बैचलर घूमने का अपना ही मजा है, इसलिए मैं अपने परिवार को उधर कहीं छोड़ के आ गया हूँ। पुअर पीपल। और गोवा है भी कितना दूर मुंबई से, जस्ट 45 मिनट की तो फ्लाइट है। और मैं और राजू 11 दिन में आ गए पैदल, बातें करते करते पता नहीं चला। और देखिए बाजी, आते ही मुझे रेस्टोरेंट चलाने की नौकरी मिल गई है। अब मैं और मेरी फिरंगी बीच में बातें करेंगे कि तुम होती तो ये होता, तुम होती तो ये होता, जूलिया होती, रॉबर्ट होता और छोटा सा पीटर होता। हाउ कम ऑन, वाह। और साथ में मैं भी होता है ना साहब जी? तू तो हर जगह ही होता कहीं का। हे प्रभु, मुझे बुद्धि दे ताकि मैं जिन चीजों को बदल ना सकूं उन्हें स्वीकार कर लूं। ओहो साहब जी, अब हम अपना रेस्टोरेंट बड़े आराम से चला सकते हैं। मैंने पूरी तैयारी कर ली है। अच्छा, हाँ जी। खाने में क्या क्या है? खाने में अपना गुजराती है, पंजाबी है, थाई है, इटालियन है और तो सी फूड भी है साथ वाले रेस्टोरेंट में। मतलब घर तो हम उधार मांग मांग के चलाते थे, ये रेस्टोरेंट भी हम लोग दूसरों के भरोसे चलाएंगे? ओहो साहब जी, आप टेंशन ना लो, कोई भी ऑर्डर करके मैं 2 मिनट में दौड़ कर ले आया करूंगा और हम अपना रेट 2 रुपए ज्यादा रखा करेंगे। पूरा आदमी पूरा सोच। ऐसे आदमी को अलादीन का जिन भी मिल जाए ना, कहे बताओ क्या हुक्म है मेरे आका, कहे भाई गर्मी बड़ी लग रही, कोल्ड ड्रिंक पिला दो। ये अमीर हो ही नहीं सकता। 2 रुपए क्यों बढ़ाएंगे हम लोग, 50 रुपए बढ़ाएंगे। 2 रुपए हमारे आधे आधे, 48 रुपए मेरे। क्या? एक तो 48 रुपए आपके और ऊपर से 2 रुपए में भी आपका शेयर है? तो पूरे 2 रुपए दे दे, नहीं शेयर लेना तो मतलब। अरे बड़े लोग ऐसे बिजनेस करते, चल दफा जा अपना पुराना मुंह लेके चल, फट। अंग्रेज होने के अपने ही फायदे हैं। बीच पे आके इतने देर कपड़े पहन के किताब पढ़ती है, कमरे में पढ़ेगी तो तेरे को लेसन याद नहीं होएगा। इनको सारी किताब याद हो जाती है, इनको ऐसे देख के हमें भूल जाता है हम आए कहां से हैं। चिर देखिए आप कितना ओपन है, हर जगह से मतलब एयर कंडीशनर टाइप। ये कौन सा अपने माँ बाप को बता के आई होगी? माँ बाप तो बीच पे आते ही नहीं, क्योंकि ये खुद बीच पे आई है, माँ बाप खुद बीच पे गए। साहब जी, अगर बातें करने से पेट भर जाता ना तो अब तक आपका पेट फट चुका होता। और आइए, वेलकम करो उसका, वेलकम। या हाय, वेलकम। Wanna sing a song for you? Hey. No. What? English. English song? Okay. मुन्नी डी फेम हुई, डार्लिंग कॉज ऑफ यू। मुन्नी डी फेम हुई, डार्लिंग कॉज ऑफ यू। कैरी से मैंगो हुई, डार्लिंग बिकॉज ऑफ यू। No. What is he saying? सीटिए, जस्ट सीटिए। राजू, हाँ जी। ये अपने हाथ से जानी नहीं चाहिए। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? No. अपने मालिक के होते हुए इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, मेरे को बोलने दे। हेलो, यू ओरिजिनल? सी, you see the sea? It's समंदर, sea, you know sea? सुबह सुबह it's sea. And in the afternoon, no sea. And the evening again sea. Oh, it's a ठीक ठाक मौसम। क्या लेंगी आप? इसका अंग्रेजी में मुंह टाइट लगता है मेरे को। मेरे को तो रशीन लगती है। तो अंग्रेजी नहीं आती। तू मैं पूछूं? पढ़ जरा, जो रट के पढ़। मैडम, यू वांट मसाज? Yes, massage. साहब मसाज करने के लिए बोल रही है। हाँ, तो वेट क्या कर रहा है भाई? जाके तेल लेके आ, तेरी दीदी की मसाज करूं। चल। शाबाश, go and ask for some सरसों का तेल है। साहब, ये मसाज करने का काम तो मेरा है। मसाज काम होता है? ये सेवा होती है, बदतमीज आदमी।
बुजुर्गों की सेवा करो तो मेवा मिलता है। तो ये बुजुर्ग कहाँ से लग रही हैं आपको? कभी ना कभी तो हो ही जाएगी, तो अपना काम कर, चल हट। नहीं साहब जी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मालकिन ने मेरे को कहा था कि आपको पराई औरतों से दूर रखना है। ये पराई है? हाँ। इतनी गोरी चिट्टी लिपस्टिक लगाई, पराई है वो? 20 साल से मेरे सपने में आ रही है। भाभी है तेरी, भागा फट। साहब जी, मैं आपको अपना घर तोड़कर दूसरा घर नहीं बसाने दूंगा। कौन सा घर बे, कौन सा घर बे, कौन सा घर आ गया बीच में? आएगा, आप मसाज करोगे, 2 बातें होंगी, बातों के बाद प्यार होगा, प्यार के बाद शादी होगी, शादी के बाद बच्चे आएंगे। अबे बच्चे कहाँ से आ गए इसमें? वही जिनके आप नाम ले रहे थे। जूली होगी, रॉबर्ट होगा, छोटा सा पीटर होगा। पीटर के तो मैंने कान के नीचे 2 मारनी है। साले मेरे पीटर पे हाथ उठाएगा तू? मेरे पीटर पे हाथ उठाएगा तू? मेरे पीटर पे हाथ उठाएगा तू? हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी। मैं मसाज करूंगा। मैं आपको नहीं करने दूंगा। अबे चल हट। मैं आपको नहीं करने दूंगा। चल हट, थप्पड़ मार के छोड़ दो। नहीं, मैं आपको नहीं करने दूंगा। मैं करूंगा मसाज। एक्सक्यूज मी, ये आप 5 मिनट धूप सेकने के बाद आदमी बन जाती हैं? साहब जी, मैं तो कहता हूँ इसको अंदर रखो, शाम को जब वापस लड़की बन जाएगा फिर मसाज कर लेंगे। और तुम दोनों के झगड़े के बीच में ना वो लेडीज उठ के चली गई, पता भी नहीं चला तुम लोगों को। चली गई तो हमें बताया क्यों नहीं? अरे इधर बताने के लिए नहीं आया हूँ मैं, मसाज कराने आया हूँ, समझेंगे? समझा क्या? जो तूने अभी भी बोला तेरे को खुद को समझा क्या? चल मसाज कर इसकी। हट। आओ। कौन सी मसाज? मसाज तो सेवा थी, आप कीजिए। अबे सेवा बुजुर्गों की होती, बुलडोजरों की नहीं। जा कर मसाज इसकी। हट। पता नहीं कहाँ जा रहे, मूड खराब करने लोग। ये माइंड जो चला गया उसको भूल जाओ, जो आया है उसका स्वागत करो। आ जाओ, आ जाओ। चलिए खैर छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या चाहिए? बीवी। नहीं, वो तो सबको चाहिए, खाने में क्या चाहिए आपको? अरे नहीं नहीं, मेरी बीवी खो गई है। हाँ तो वही खो सकती है। आप तो ट्रक के पीछे खड़े भी दिख जाते हैं आराम से। क्या बात बताई है तुमने, ये आज तक मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा ये बताइए, कहाँ खोई आपकी बीवी? बनारस में। तो यहाँ पे क्यों आए हो? ताकि वो मुझे ढूंढ ना ले, मैं उससे बच रहा हूँ ना। लो, अभी ये बचा हुआ है, सोचो पूरा आ गया तो कितना निकलेगा ये। अरे तुम लोग इधर ऐसी वैसी बातें क्यों कर रहे हो? इतना अच्छा माहौल है, इतनी अच्छी जगह है, कोल्ड ड्रिंक तो पिला दो। चलो आओ। दल आगे पिला बे इसको कोल्ड ड्रिंक। खोल के मत लाना, इसके मुंह में देके खोलना। वाह 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 वाह, क्या समय, क्या जगह है, वाह वाह वाह। अरे पानी तो इधर है ही नहीं। चलो कोई नहीं। सुनिए भाई साहब जी, आपको जगह अच्छी लगी? बहुत बढ़िया है। अच्छी जगह देख के इधर ही मर जाओ। अरे सुनिए तो भाई साहब, क्या? एक कोई जरा फॉरेनर से थोड़ी मेरी फ्रेंडशिप करा सकते हैं? नहीं मतलब ऐसा एक लाइफ में गोरी आ जाए ना तो एकदम मजा आ जाए, लाइफ एकदम खिल जाएगी। मजा। अपने होठ दिखाओ। अरे थप्पड़ मारूंगा खींच के मैं। गोरी यार तो मजा आ जाए। अबे तो इधर घूमना है कि बीच में घूमने में लड़कियों को देखने आया? अरे मैं बीच में क्या करने आया हूँ, उसके बीच में आप मत आइए। मसाज कराने आया हूँ, मसाज करते हो तो करो। चलो आओ। मसाज करते हैं तो करो। चलो बैठो। हाँ। मसाज। देखिए ये कोई मसाज है? आपके लिए तो मसाज है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं गाड़ी धो रहा हूँ बड़ी वाली। नहीं नहीं भाई, ये वाला मसाज नहीं चाहिए। तुम जरा वो, तुमको थाई मसाज आता है? थाई मसाज करो। थाई मसाज? हाँ। ए राजू डंडा लाना जरा। अरे डंडा? डंडा खींच के तेरे थाई पे मारूंगा तो थाई मसाज होएगा, समझ रहे? एक मिनट थाई मसाज। एक मिनट। हाँ? ये वाला भी रहने दो। तुम एक काम करो, मुझे तेल लगा के ऐसे पानी में छोड़ दो, मैं ऐसा कुछ उलट पुलट होके कुछ कर लूंगा अपना खुद ही। एक काम कर, तेल तो लगाना है इसको, थोड़ा सा बेसन लगा, बड़ा वाला पकौड़ा बनाकर समंदर में फेंक, वेल मछलियां खाएंगी। देखो ये ज्यादा हो रहा है। हाँ? अबे ज्यादा होएगा तो छोड़ देंगी ना, जितना खाना होगा खा लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, इसमें क्या है? अरे तुम सीधा सीधा मसाज करो ना, तुमको प्रॉब्लम क्या है? मसाज कराने को आया हूँ मैं, कर दो मसाज। चलो ठीक है, अपने कपड़े निकालो, अंगूठी, घड़ी, सारा कुछ निकालो, आप पर्स वगैरह। हाँ। ये काम की बात की ना तुमने। चलो ये लो अंगूठी, ये रखो घड़ी इधर। ये लो, ये भी रखो।
अरे लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे सारे कपड़े नहीं उतार सकता ना। अरे उतार ना बाबा, 2-2.5 घंटे ज्यादा लगेंगे, मसाज खुल के होगी, समझ गया? चल। अरे वाह वाह, ये अच्छी बात की, मतलब अच्छी बात की आपने। मैं अभी अभी तो एकदम चेंज करके आता हूँ, मजा आएगा। चलो आता हूँ मैं यहाँ। हाँ आता हूँ। साहब जी, तो पहली बार इतना बड़ा माल हाथ लगा है। अभी और लगे। राजू, हाँ जी। फॉरेनर्स, इनके पास बहुत पैसा होता है। तो फिर देख क्या रहे हो, बुलाओ इनको। 1 मिनट, इनका स्वागत करते हैं जैसे हम फॉरेनर्स का करते हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, आपस में किसी नो, ए कम, वेलकम 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 टू गोवा, वेलकम टू गोवा, वेलकम टू गोवा। आपकी टोकरी गिर गई, ये क्या कर रहा है? Mama. Oh, I'm sorry. Welcome to Goa. Welcome to Goa. आपका स्वागत में गाना गाना चाहता है। Yes, yes. What happened? I don't want this song. Which song? That Hollywood ka song? Which? La gali jab tu lipisti. Okay, that kind of song. Okay. किस कंट्री से आया तुम? No country. Only vodka rum whiskey चलते हैं. आप ड्रिंक भी करती हैं? Oh yes, of course. देख लो साहब जी, ये भी पीती हैं। आप ऐसे दादी को कोसते रहते हो। क्या? तुम अपनी दादी को कोसती? जो दादी पालती पोसती, तुम उसको कोसती? Oh, my daddy is not up to the mark. You know, like you're very gentleman. She's mental man. या आप पी के खड़ी रहती, वो पी के पड़ी रहती। मोहल्ले में जाती, मोहल्ले का कुत्ता डर जाता है, कहीं हमको काट ना ले, काटती। चुप करो! आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? ये तो अपनी दादी को कोस रहे हैं। Actually, कल ये भी दादी बनती। Yeah, mother, Okay. double mother. वैसे आप किधर से आए? Czechoslovakia. ये कौन सा वाक्य? नहीं, मेरे कहने का मतलब इसकी स्पेलिंग क्या है? Spelling Yuki. हम UK से हैं। यूके मतलब उत्तराखंड से? No, you बाजी श्रीकांत। Not Uttarakhand. UK means United Kingdom. इसका छोड़ो मैडम, इसका अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सोचता। उत्तराखंड। You know what? Come. You know what? He is a very domestic soch. He never fly foreign without visa. You won't believe till the date he didn't eat pizza. You know what? And सोचिए पूरी उम्र में क्या कीजा, ना लीजा ना दीजा, सिर्फ काम खराब कीजा। हॉर्स मोनालिसा। Who is he? घबराने की बात नहीं है, वेल मछली पानी से बाहर आ जाता। शू क्या कर रहे हैं? तुम तो मेरा मसाज करने वाला है ना। अरे अभी तुम ही तो बोला कपड़ा उतार के आओ, तो मैं कपड़ा उतार के आया। तो पूरा कहाँ उतार के आया? पेट तो रख के नहीं आया अंदर, चल भाग। एक इस तरह बात कर नहीं करना तुमसे मसाज मेरे को। चलो मेरा वो निकालो, मेरा अंगूठी निकालो, मेरा बटुआ निकालो, दे इधर। क्या बोलता? What अंगूठी? What बटुआ? What does he want? बेवड़ा, इधर गोवा में आम बात होता है, रात को दारू पी के जुआ में सब कुछ हार जाता है, सुबह इधर भिखारी बन के आ जाता। निकालो अभी, निकालो मेरा सब सामान निकालो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बैठता हूँ अभी। Hey, शिव, तुम बहुत lenient. मैं तुमको बताता इसको कैसे भगाने का। सबसे पहले इसका बेसमेंट में मारने का, Okay. छाता से। उसके बाद ऐसे खींच के घसीट के यहाँ से बाहर फेंकने का। आप भी ऐसे लड़ाई करते हैं? Of course, ऐसा कोई भी हमारे घर में आता, हम उसको ऐसे पीटता, उसको मदर सिस्टर एक करता। No, mother sister को जब झगड़ा करता तो एक कर देता with lot of love and respect. Okay. Yes, all right. मेरे को मेरी दादी की याद आ गई थी। मेरी दादी भी ऐसी है, किसी को लूटने जाए ना उसका कच्चा तक नहीं छोड़ती। हम भी नहीं छोड़ेंगे साहब जी। मैं भी सोच रहा था कि बाजार जाऊं, वहां से कच्छे लेकर आऊं। ये तो कच्छों की दुकान यहाँ पर आ गई। कम से कम 4 कच्छे और 2 रुमाल निकलेंगे इसमें से। मैंने कच्चे को देखना भी नहीं मेरे। देखना नहीं, सिर्फ उतार। They're running behind Kacha.
नो 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 मैडम, है तो हम लोग ऐसे उसको भगाने के लिए वास्ते गया, अदरवाइज पूरे गोवा में हमारी ईमानदारी का चर्चा हो रहा है। तुम्हारी ईमानदारी हम बहुत देख चुका। आपने कैसे देख लिया? मैंने तो शर्ट पहना हुआ है। तुम्हारी फेस पे लिखा है। ओह, आप फेस रीडिंग कर लेता, हम भी हाथ देख लेता। या ओह वाह, वेरी नाइस। आपके हाथ में लिखा है आपको बहुत अच्छा हस्बैंड मिलने वाला। अभी तक नहीं मिला? मिल जाएगा, इसमें लिखा है। अभी तक नहीं मिला लेकिन मिलने वाला है। वो आपकी बहुत तारीफ करेगा। मेरा वाला तो कभी नहीं करता। हस्बैंड वाइफ की तारीफ नहीं करता, राइट मम्मी? Yo, yo, baby, yo, yo. राइट। यो हनी सिंह। वेट, इस बार करेगा, पूरा करेगा। साहब जी, फिर रंग देखकर आपके पैर फिसल गए ना? ये कच्छा अपने मुंह पे डालो और दफा दो। भारत पट। ये ऐसे नहीं मानेंगे। अभी मालकिन को फोन करता हूँ मैं। तुम इनके मार्किंग को क्यों फोन करता? क्यों, तुमको क्या प्रॉब्लम होता? मैं खून होते हुए देख सकती हूँ लेकिन फोन होते हुए नहीं देख सकती। एक तो अंग्रेजों की ये बड़ी प्रॉब्लम है, खुद कुछ भी होता दिखा देते हैं और मेरा फोन होता नहीं देख सकते। अभी करता हूँ मालकिन को फोन में। राजू? राजू? Roger DeCosta. Excuse me, please. किसकी डिकोस्टा का माँ का पास्ता? हाँ बोलो राजू। मालकिन, हाँ। जो साहब जी है ना, वो फिरंग पे नजर डाल रहे हैं। अच्छा, बात कर रहा मेरी। अब होल्ड ऑन। साहब जी, इधर आपका फोन आया है। हेलो? क्या हेलो? खबरदार, मेरे होते हुए अगर किसी और की तरफ देखा भी ना तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी मैं। अबे चल चल, मेरी आंखें निकालेगी, पहले तेरे जो होठ निकले हुए उनको अंदर कर। घर आओ जरा, मैं दिखाती हूँ तुमको। हट। बैठ। माय प्यून, यू नो, पूछ रहा था कि चेक्स कब साइन करने हैं। so, you know. मेरे भी काम वाली बाई का फोन था। मेरे को पूछ रही थी खाना कब खाओगे, घर आके। मैं रेस्टोरेंट है, फिर भी घर की डांट खाना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। संस्कार, यू नो, संस्कार। Wow, Yeah. संस्कारी! Yeah. I like संस्कारी people. Thank you. तुम मेरा बेटी से शादी मनाएगा? नो नो, हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं। ओह, Yo, he's so honest. शादीशुदा मिल सकता है लेकिन ऑनेस्ट नहीं मिल सकता। Oh my God. Really? तुम बिल्कुल सच बोलती सुजैन। ईमानदार लड़का। तुम अभी से शादी बनाती, नेक्स्ट वीक तुम्हारा सिस्टर का मैं से शादी बनाती। नो 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 नो, नो शादी। Why? मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता। आई लव हर। शर्मा जी, वाह, मुझे पता था मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। हाय मंजू तू? मुझे पता था मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है। Oh my God. तेरा बेड़ा गर्क 2 मिनट रुक जाती, मैं मानने वाला था अभी। शुक्र है भगवान का बच गया मैं, मेरे दोबारा भूखे नंगे लोगों के साथ शादी हो जाती मेरी। शर्मा जी, सिद्धू बाजी, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है आप बाहर बड़ी किसी खूबसूरत लड़की से मिलके आ रहे हो। कोई नई भी मिलना चाहते हो, जबरदस्ती मिलके आए होंगे आप तो। है ना बात बाजी? ये मेरे आकर्षण का कसूर है। जो अच्छा। भी देखता है ना, वो चुंबक की तरह खिंचाई जला आता है। बुलाऊं उसको? बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। परवानों को जलाना उसकी मोहब्बत का दस्तूर है। वाह, गिराती है बिजलियां उसकी खूबसूरत आंखों का कसूर है। वाह, दिल थाम के बैठना सारे हुस्न के दीवानों, वो हसीना बड़ी मगरूर है, हुस्न में सुरूर है और नाम उसका श्रद्धा कपूर है। अरे वाह, क्या आपने इतना अच्छा खूबसूरत गाना गाया। बदले मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। 1 सेकंड, इट्स अ वाईफाई किस। कपिल, जी। आप इतने बड़े लेवल पे अभी आए हो, अच्छा, आप सब लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो, क्यों? आपको शर्म नहीं आती?
मेरे एक्चुअली क्या है ना कि हम जहाँ पे रहते हैं ना तो वहाँ पे पानी और शर्म 9 से 12 ही आते हैं, तो मैं 12 के बाद जब आता हूँ तो मेरी शर्म जो है वो हट जाती है। मेरा दिल करता है आज तुम्हारे साथ कोई नहीं तो मैं खुल के फ्लर्ट करने वाला हूँ। आज कहाँ जाओगी? देखो देखो आज बचकर कहाँ जाओगी श्रद्धा? मैं श्रद्धा के साथ तुम्हें छेड़ूंगा आज। मुझे लगता है कि ये लोग ने आपको बताया नहीं कि मेरे साथ कौन आया है। कौन आया है? शाहिद एक बात बताइए। जी जी लड़कियां आप पे इतना मरती हैं, जी, मैं उन्हीं की एक की खोपड़ी लेकर आया हूँ। ये भी आप पे मरी थी? जी, ये मतलब मर रही थी और मुझे ऐसा लगा कि ये इतना हंस रही है कि ये आपके शो पे बहुत जचेगी ऑडियंस के अंदर। कितना हंस रही है ये, देखिए बिल्कुल आपके शो के लिए ही बनी है ये। खोदा पहाड़ निकली खोपड़िया। इसका क्या रोल है बीच में? इसको आप लोग सही कहते हैं, लड़कियों की खोपड़ी खाली होती, खाली नहीं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हुआ कपिल। मतलब मुझे तो लगता है लड़कियों की खोपड़ियां लड़कों से काफी ज्यादा भरी हुई होती हैं और मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा इस बात। यही चक्कर है, फैन फॉलोइंग आज और 2-3 लाख बढ़ जाएगी। ये चक्कर है इनका। ये स्मार्ट हीरो है, बड़ा बैलेंस करके चलते हैं। मेरे जैसा मुंह में कुछ भी आप बोल देता, बाद में बाहर जाके बता लड़के बारे में ऐसा बोलता था, चल पत्थर मारा मेरे को। पर मैंने शायद पोस्टर में देखा है आप इसको पकड़ के ऐसे बातें कर रहे हैं। जब श्रद्धा कपूर आपके साथ फिल्म में है तो इस खोपड़िया में क्या है बाबू? इसके साथ आप पोस्टर में इसे देख के आप क्या बातें कर रहे हैं? जी, मैं इसे देखकर प्यार की और रोमांटिक टाइप की, बड़ी कॉमेडी टाइप की, जिस तरह का मतलब ये कमाल का शो है तो मतलब वैसी बातें करता हूं मैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये खोपड़ी मुझे अच्छी तरह समझ सकती है। शी इज अ वेरी गुड लिसनर। और जिंदगी में ना लोग सुनने वाले कम मिलते हैं, बोलने वाले ज्यादा मिल जाते हैं, तो ये सुनती है मेरी बात। तो आपने ध्यान नहीं दिया, इसके तो कहानी नहीं है। खैर हम लोग शाहिद और श्रद्धा से ढेर सारी बातें करेंगे। एक बार जोरदार तालियां आप यहाँ पे। श्रद्धा, आपसे एक सवाल है। आशिकी 2 में आपने एक बेवड़े से प्यार किया, एक विलन में आपने एक विलन से प्यार किया। आपको सीधे साधे लोग पसंद नहीं है या पापा के कहने पे ऐसा कर रही हैं? पापा ने मजा आता है टेढ़े लोगों से प्यार करने में। शी लुक्स अप टू सच पीपल। थोड़ा मतलब एक विलन जो आपके घर, मतलब अगर आपके घर पे बैठता है तो चीजें थोड़ी चैलेंजिंग होनी चाहिए ना। विलन तुम्हारे घर में नहीं बैठते, तुम विलन के घर में रहती हो। पापा है तुम्हारे। सेम थिंग। ये तो वही बात होगी, मेरे पापा मेरे पे गए हैं। खैर हम लोग शाहिद से और श्रद्धा से ढेर सारी बातें तो जानेंगे ही, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनका इंट्रोडक्शन कैसे कराऊं। आप सब लोग उनको बखूबी जानते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में बोलूं तो क्या बोलूं मैं उनको। आपने हमारे दर्शकों को बेहतरीन और अलग अलग तरह किस्म की फिल्में दी हैं। मैं आपका इतना बड़ा फैन हूं और मुझे यकीन था एक दिन आप कॉमेडी नाइट्स में जरूर आएंगे। क्या आपने कभी सोचा था कॉमेडी नाइट्स में आने का मौका मिलेगा? एक्चुअली मुझे हैदर एक्चुअली लेट बनानी थी। मुझे था कि अब कुछ दिन फिल्में नहीं बनाता हूँ। अच्छा। फिर मुझे लगा तब तक आपका शो कहीं बंद ना हो जाए। अच्छा। वैसे होगा नहीं, ये शो अभी बहुत चलने वाला है और इतना पॉपुलर शो है। सब यही बोलते हैं कि अगर आप कॉमेडी नाइट्स पे नहीं गए तो आपकी नहीं सर, आप कवर मत कीजिए, जो पहला था वो ज्यादा अच्छा। ढेर सारी बातें करेंगे हम सबके साथ। आइए सर प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। विशाल सर ने पहले पंकज कपूर साहब के साथ फिल्म बनाई, अभी शाहिद के साथ फिल्म बना रहे हैं। पंकज कपूर जो है वो शाहिद के फादर साहब है, बड़े वन ऑफ द बेस्ट हमारी इंडस्ट्री के एक्टर है वो। शाहिद को भी आप सब जानते हैं। तो सर ये परिवार के साथ आपका खास लगाव है, आपको सच में इनकी एक्टिंग पसंद है या फैमिली फ्रेंड ने पैसे नहीं देने पड़ते? देखिए पंकज जी का जो हुनर है, जो उनका टैलेंट है जी, वो उसको पैसे से आका ही नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। पंकज जी के जो शाहिद के अंदर जो जीन्स में, जो खून में जो टैलेंट आया है, तो वो मुझे कमीने में भी दिखाई दिया और वो उसमें आप कामयाब भी हुए और कमीने फिल्म को बहुत कामयाबी भी मिली। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर। जितनी भी आपकी फिल्में हम देखते हैं उसमें हमने देखा है कि आप शेक्सपियर से बहुत प्रभावित हैं। उनके मैकबेथ से आपने मकबूल फिल्म बनाई, फिर आपने ओथेलो से प्रभावित होकर ओंकारा बनाई और अभी हैमलेट से
अडॉप्ट करके आपने हैदर बनाई। सर रोमियो जूलियट अभी बचा हुआ है, तो मौका भी है, सेट भी है। देखिए अपने हिसाब से क्या कराना चाहते नहीं मेरी बात तो सुनिए 2 मिनट। नहीं, मैं तैयार हूँ। मैं क्या बोल रहा के ऊपर मुझे नहीं अभी आप हैदर के कैरेक्टर में रहिए शायद। तुम करना चाह रहे हो क्या? मैं क्या, हाँ बिल्कुल आपने ठीक समझा। चलो कर लेते। नहीं आपके साथ देखिए प्रॉब्लम कोई नहीं है, तो दाढ़ी वाली जूलियट तो ग्लैमर आएगा नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या चाहते हो तुम? नहीं 2 मिनट रुको तो सही। नहीं सर ऐसे आपस में बात है कि जैसे रोमियो जूलियट के ऊपर थोड़ा सा सीन डायरेक्ट कर दें तो हमारी लाइफ बन जाएगी। मैं भी बोल दूंगा मैंने भी विशाल भारद्वाज की फिल्म की है। ठीक है, तो शो मेरे पास छोड़ दो फिर, वो सब मैं रख लेता हूँ। ये बंदा बड़ा बिजनेसमैन है यार। ओके मैं रोमियो का कैरेक्टर प्ले करता हूँ जितना मेरे से हो पाएगा, और जूलियट तो ये है ही। एक काम करते हैं, इस बार रोमियो बालकनी में है। ओके। और जूलियट उसके लिए घर से कढ़ी चावल बना के लाइए। कैसा रहेगा? सर मतलब शाहिद कपूर के साथ जब बनाते हैं तो कश्मीर ले जाए, मेरे लिए कढ़ी चावल। चलिए ठीक है, ओके मैं रोमियो बनता हूँ सर। वो तो रोमियो अपने घर में बैठा हुआ है ऐसे ही एंजॉय कर रहा है। वेट कर रहा है वो। ओ माय गॉड जूलियट नहीं आई, कहीं उसका स्कूटर पंक्चर ना हो गया हो। ओ रोमियो, अरे ओ रोमियो, क्या है? इतने अच्छे कपड़े पहन के भीख मांगती, शर्म नहीं आती? क्या दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारे लिए कढ़ी चावल लाई हूँ। जूलियट तुम नीचे क्या कर रही हो? कढ़ी चावल लेके आई हो? आ जाओ। और मेरी मम्मी गई है ताला लगा के, नीचे नहीं आ सकता मैं। खुद आके लेना पड़ेगा। एक काम करो, कढ़ी में से पकौड़े निकाल के फेंक दो, कढ़ी तो लीक कर जाएगी। कढ़ी नीचे रख जाओ। किसने बनाए हैं? मैंने बनाया। पक्का रेसिपी बताओ। कढ़ी चावल है। अरे मेरे को बताओ सिर्फ पकौड़े कैसे बनाए? बनाए वो रेडीमेड थे। रेडीमेड थे? रोमियो में कोई रेडीमेड ढूंढो, मुझे कड़ी पकौड़े बनाने वाली ओरिजिनल जूलियट चाहिए। सर ये चलो मुझे इस बात की खुशी, फिल्म बनी चाहे नहीं बनी, कड़ी पकौड़े बन गए। कॉमेडी नाइट्स तो मैं होस्ट करता हूँ, एक मैंने 2.5 मिनट की फिल्म विशाल भारद्वाज की भी की है। थैंक यू विशाल सर। Shut up. Hello शाहिद। हाय गुत्ती। हाय श्रद्धा। हाय। हाय। विशाल सर को हेलो क्यों नहीं बोला? नहीं उनको हेलो बोलूंगी। क्यों? मेरे को इन्होंने धोखा दिया है। कौन सा धोखा दिया है? वो गाना ना बीड़ी चलाई ले, हाँ पहले मेरे ऊपर पिक्चराइज करने वाले थे, मुझे पता चला तो मैं बीड़ी लेने के लिए बाहर चली गई। पीछे से आई ना तो वो बिपाशा बसु के ऊपर शूट कर लिया इन्होंने। झूठ बोल रही है, तेरा और बिपाशा का क्या मुकाबला? सच बोल रही हूँ, मेरा बिपाशा का वाकई कोई मुकाबला नहीं है। क्या है ना, वो तो सिर्फ जिगर से आग लगाती है, मैं तो हर जगह से आग लगा लेती हूँ। क्या मतलब? अब बताइए, हर जगह से आग लगा दी मैं तो। यहाँ से भी करके आग लगा लेती थी पहले। एक बार मैं ना यहाँ से आग लगा रही थी तो मेरी सारी सलवार जल गई। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अंडर द बेल्ट कोई भी स्टंट नहीं करना लाइफ में। पहली बार आया विशाल जी, अपने बारे में बता रहे हो, तू है कौन? मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। This is my card. This is my visiting card. Thank you. This is my visiting card. This is my visiting card. भाई ये तो खाली है। खाली है। विशाल जी एक काम करना, इसके ऊपर ना आप अपना नंबर लिख के मुझे दे दो। क्योंकि क्या है, मैं अपना नंबर दूंगी तो मेरा जो नंबर है ना मेरे चाचा का, वो 3 गली पीछे है, वहां से मुझे भाग के आना पड़ेगा, तो ISD पड़ जाएगी। इसलिए करने क्या आई कुछ तू यहाँ पे? मैं एक डिस्टर्ब कर रही है सबको। क्या डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं? तुम्हारा क्या खून पी की मैं तुम्हारा डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं यहाँ पे स्टोरी सुनाने के लिए आई हूँ फिल्म की। मैंने फिल्म लिखी है, मैं राइटर। आपको मैं अगर माइंड अगर तो मैं स्टोरी सुना सकती हूँ आपको? प्लीज प्लीज सुनाइए। वेल
इस फिल्म में शाहिद कपूर हीरो हैं और श्रद्धा? श्रद्धा शायद नहीं है इस फिल्म में क्योंकि इस फिल्म में एक हॉट हीरोइन की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है श्रद्धा हॉट नहीं है? नहीं, हॉट है, लेकिन इनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल इंसान की तरह 98 डिग्री है। हाँ। मेरा स्टार्ट ही 102 से होता है, तो मेरे से क्या ये सही बोल रही है, बहुत हॉट है सर। पिछली गर्मियों में ना, जब अप्रैल महीना शुरू हुआ ना, तो इसके दोनों आईब्रो जल गए थे अंदर से, इतनी गर्मी। हाँ कुछ थी। हाँ, तो मैं कहानी सर लोग सुनानी है, बहुत कहानी बिजी है, जो भी तूने कहानी सुनानी जल्दी सुनाओ, बहुत बिजी है। जल्दी सुनाओ। हाँ, शॉर्ट शॉर्ट क्रिस्प करके। फिल्म शुरू होती है, उसके बाद इंटरवल होता है, उसके बाद क्लाइमैक्स में द एंड हो जाता है। ये क्या था? ये स्टोरी थी? तो तुमने तो कहा था शॉर्ट में सुनाओ, इससे शॉर्ट नहीं सुना सकती मैं। शॉर्ट में सुनाओ। मैं बहुत बड़ी राइटर हूँ, समझे तुम। मैं तो इंटरवल भी लिख सकती हूँ, ऐसी राइटर हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंटरवल बताती हूँ। इंटरवल में ना क्या होता है कि एक लड़की बाथरूम में जाती है। इंटरवल हुआ है, लड़की बाथरूम में जाती है, बाथरूम में नीचे पानी पानी है, लड़की का पाँव स्लिप हो जाता है, उसको स्लिप डिस्क हो जाती है। और वो मैनेजर से बाहर आके लड़ती है, ए तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, ऐसे करके। अबे स्टोरी सुना। यहाँ पे लड़की को स्लिप डिस्क हो गया, तुमको स्टोरी की पड़ी हुई है। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ सर, आप ना आगे की कहानी सुनिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे क्या होता है कि जो हीरोइन का बाप है ना, वो पिजन्स जो होते हैं ना, पिजन यू नो, कबूतर है। गुड इंग्लिश यार। वेरी गुड। तो वो कबूतरों को ना दाना डाल रहे होते, कहते आओ आओ आओ। मेरी आवाज वैसे नहीं निकल रही, लेकिन फिर भी आओ आओ कर रहे होते हैं। ए झूठ क्यों बोल रही है? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का सीन है। दिल वाले, इस कहानी में ट्विस्ट है, पहले पूरा सुनना नहीं होता, तुमको बीच में टांग अड़ानी होती है। सुनो पहले कहानी क्या है। क्या है? तो इधर से एक बिल्ली आती है, वो पिजन को उठा के ले जाती है। तो फिर क्या होता है, जो बाप होता है वो बिल्ली के पीछे भागता है, जो लड़की होती है वो बाप के पीछे भागती है। इधर से पिजन उड़ जाता है और बिल्ली पिजन के पीछे भाग रही होती है। फिल्म का टाइटल, जिसको पहले जो मिल जाए वो ले जाएंगे। तो सर मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं बता रही हूँ। मैं ये जैकेट पहनी है, ऐसे नहीं पहनी है। देखो ये राइटर है, ये मैंने यहाँ पे टेस्टर नहीं डाले हुए, पेन है, तो मैं राइटर। एंड मैंने ये देखिए मेकअप का भी सामान साथ में लेके चलती हूँ, शायद मैं आपको मेकअप कर सकती हूँ। अगर आपको भूख लगी तो आप क्या कहते हैं? स्पॉट बॉय का नाम लेते हैं ना? स्मार्ट बॉय। हाँ सर, लीजिए, आपके लिए इडली भी है। सर इट इज वन मैन इंडस्ट्री। तो मैं, विशाल जी अकेले म्यूजिक कंपोजर नहीं है इस इंडस्ट्री में, और भी लोग बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। गाना क्या बनाया तूने? गाने में ना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी यूज किए हुए हैं। अच्छा। Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Pakadorang bagi choninda, pakadorang jinda, choninda, pakadorang jinda, pikacinda, pakadorang jinda. Tukka tum. आमतौर पे इसमें तुमको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है क्या? तुम आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी क्या, तेरा मुंह नहीं किसी को पसंद आया आज तक। स्टोरी तेरी कहां से पसंद है? कि आपको पता है जब पैदा हुई ना विशाल जी, तो नर्स आई लेके, और उनके माता पिता पूछते क्या हुआ, कहते ये बेटा हुआ, बधाई हो। उन्होंने शक्ल देखी, कहते आप रख लो, हमारे पास और 2-3 है। तेरी स्टोरी पसंद आएगी उनको? तो फिर मैं इस कहानी के लिए ना समझूं? नहीं, पर एक काम करते हैं, चलो। हाँ बताइए क्या करना है। कहानी अगर हो ना लेते हैं। हो, तुमको एक आइटम नंबर करा देते हैं इस बार। सर ये बहुत टैलेंटेड है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार है। कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? कुछ नहीं, जो तेरे साथ नहीं हो सकता, चुप रह। क्या बोल रहे विशाल सर? आइटम नाम, एक आइटम नंबर हो जाए। हाँ एक आइटम नंबर। आई लव नंबर्स यार। ओके, आपकी फिल्म के प्रोमो का एक अंश पेश कर रही हूँ।
सारी रात 3 लोगों ने मिलके बनाया ये। डीजे तेरा क्यों है? जब मैंने टोपी पहनी तो तुझे म्यूजिक भी जाना था। बुद्धि तो यही करने आई थी, तेरे पास कोई स्टोरी नहीं थी ना। श्रद्धा इसे कहो मुझे छोड़े। श्रद्धा, श्रद्धा डैड को बुलाओ, श्रद्धा डैड को बुलाओ। नहीं, डैड का नाम नहीं लेना। डैड आगे तो उनसे मुझे कौन छुड़ाएगा? चल अपना थैला उठा और जाके बसों में सुरमा बेच, चल भाग। झूठ बोल के आगे स्टोरी है। स्टोरी कौन सी स्टोरी तेरे पास? शुरू होने वाली थी स्टोरी, तुमने उसको बंद करा दिया। तुम्हें भगवान पाप देगा, देखना मैं कब बता रही हूँ तुमको। इससे मेरा प्यार आपके लिए कम नहीं हो जाता शाहिद। आपके धागा लगा हुआ है। टू बी और नॉट टू बी, वन एंड ओनली गुत्थी। ऐसे पढ़ के शाहिद भाई, एक तरफ वो और एक तरफ ये सेम है, खाली लिपस्टिक नहीं लगी इसके। नहीं 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 नहीं, और तो और एक चीज और सिमिलर है। मेरे अंदर भी दिमाग नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। बिना दिमाग वाले ऐसे लोग, हमारे पड़ोसी ऐसे आ जाते हैं। आपको ज्यादा उनको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। कोई आके आपको हेलो हाय करे, मुंह उधर कर लीजिए आप, नो प्रॉब्लम, हम लोग माइंड नहीं करेंगे। पर आपको हम जिनसे मिलवाना चाहते हैं वो आपके रियल फैंस जो यहाँ पे मौजूद हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। सो जो भी विशाल सर से, श्रद्धा से, शाहिद से बात करना चाहते हैं, आप एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी मैडम। माय क्वेश्चन इज फॉर विशाल जी। आप और आपकी वाइफ, आप दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई? और आप इतने अच्छे डायरेक्टर हो, आप दोनों इतने अच्छे सिंगर हो, तो कभी फिल्मों की तरह आप दोनों ने लवी डवी सॉन्ग्स गाए? हाँ, मतलब ऑब्वियसली अब उस वक्त गज़लों का ज़माना हुआ करता था, जो हमारे इश्क का वक्त था। तो हमने उस वक्त फैज़ अहमद फैज़ और साहिल लुधियानवी की गज़लों से इश्क लड़ा है। अरे वाह, 2 लाइनें कुछ तो हो जाएं सर, सबको पता है आप इतने सुरीले हैं। ऐसे ही। गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले। वाह। गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले। चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। क्या बात है। गुलों में थैंक यू सो मच। और आप जनरली डार्क लव स्टोरीज बनाते हैं, सो आप रियलिटी में रोमांटिक हो या डार्क? एक्चुअली दोनों का ताल्लुक है। मेरे हिसाब से रोमांस में जब तक उदासी नहीं है तब तक वो रोमांस पूरा होता नहीं। उदासी का अपना रोमांस है, अगर वो उदास शामें ना होती तो कहाँ से ये इतना रोमांस निकल के आता। आई एग्री। थैंक यू सर। एग्री कैसे करती हैं आप भी उदास होती हैं कभी? आपकी शादी हो गई है? यस। अच्छा, तो आपके हस्बैंड नहीं साथ में आए? नो। क्यों, अभी उदासी चल रही है आजकल? थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त जो बात करना चाहते हैं? अच्छा, आइए प्लीज। नमस्कार श्रद्धू सर। मैडम, एक सवाल मेरा आपसे पहले। हाँ ये जो आपके साथ खड़े हुए हैं आपके ये मेरे कुलीग हैं। अच्छा जी। हमारे साथ हम लोग बिजनेस करते हैं। तो जब भी आप खड़े होते हैं ये साथ में वैसे हो जाते हैं? जी जी। शाहिद सर, मैं चाहती हूँ कि आपके साथ मंच पे आके मैं डांस कर सकूं। सर, आपने इतना अच्छा डांस किया, उसका एक सुपर हिट गाना है, क्या हम उस पे डांस कर सकते हैं? नाम तो बताइए पहले। माय नेम इज तेजिंदर। हाँ जी, आइए सर, आपको कौन रोका? आइए प्लीज। ये लोग आई थिंक सिखाने आए थे, सीखने नहीं आए थे। शाहिद, आपको पता है आप अपने बालों को लेकर जितने चिंतित रहते हैं, क्योंकि आपको पता है अंदर से तो आपको पता ही है कि हाँ लड़कियां और ये सब मेरे बाल बड़ा पसंद करती हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे आपके फैंस भी हैं जो चाहते हैं कि आपके जैसे बने, आपके जैसे बाल कटवाएं, और वो बाल कटवाने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे बैठे भी हुए हैं। कहाँ है वो दोनों भाई साहब? कहाँ गए लड़के? जी, या तो ये आपके बहुत ज्यादा बड़े फैन हैं या फिर अपना कटिंग का खर्चा बचा रहे हैं, कुछ तो है। आइए।
आपको हैदर वाला हेयर कट कटाना है? अच्छा, क्यों कटवाना चाहते हैं आप हैदर जैसा हेयर कट? सर साहिद सर इतना हैंडसम है और उनके ऊपर कोई भी लुक सूट होता है, तो अभी सोच आपको भी लगता है कि आपके ऊपर भी सूट करेगा वो? और ये कुछ बोल नहीं रहे आप, क्या अकेले खड़े, ट्रेन रोकनी, ऊपर से लाल पैंट पहनी हुई है। आप कुछ बोल नहीं रहे इधर आओ। तो आप क्या करते क्या वैसे? सर घूमने आया था। घूमने आया तो देखा अंदर शाहिद कपूर बैठा, चलो बाल कटवा लेते हैं। कैंची वेंची लाए आप? जी नहीं सर। नहीं तो कैसे, हाथ से काटे? देख लो बॉस, एक सीन के लिए गंजे हो जाओगे। देख लो अपना है, अभी माफी मांग के निकल लो, मैं तो कहता हूँ। चलेगा सर। चलेगा? पक्का कटवाने आए हैं? चलो ठीक है, मेरे को क्या, लाइए जरा कोई रेजर वेजर मंगाइए जरा। चलो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जनता ध्यान से देख ले, हम लोगों ने इनसे 50 बार पूछ चुके हैं, ये खुद कटवाना चाहते हैं। ओके, तो मैं आपको कॉपी करूंगा, आप करिए, मैं वैसे करूंगा। आप साथ शुरू कीजिए। अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप मुझसे गुनाह करवा रहे हैं और कह रहे हैं मैं सेकंड हूँ। अच्छा भैया बताओ, आईब्रो रखने के ये भी उड़ा देंगे? चलो भाई, चलो 1 2 3। एक हैदर काफी, आप लगे, मैं आपकी हेल्प करा देता हूँ। हाँ, हेल्प कर दीजिए। शाहिद का एक और टैलेंट आप सबके सामने आया, ये बड़ी अच्छी कटिंग करते हैं, जोरदार तालियां शाहिद के लिए। इस हैदर के लिए जोरदार तालियां, बदला अभी। साहिद सर को अपने बालों से प्यार है, वैसे मुझे भी था, लेकिन सर को बताना चाहूँगा, ये मेरी भी जो सिस्टर है वो साहिद सर की बहुत बड़ी फ़ैन है, बहुत बड़ी। वो आ नहीं सकी कि स्टडी की वजह से, और एक दिन अभी उसको दीदी देख रही होगी, तो दीदी का नाम रागनी है, तो बहुत सर से प्यार करती, उनकी वजह से, सर की फिल्म की वजह से और दीदी की वजह से मैंने बाल कटवाया। अरे हाउ स्वीट। दीदी लव यू। और सर जैसे आमिर खान की पिक्चर गई थी सुपर हिट, वैसे सर की हैदर उसे सुपर डुपर हिट जाए। अरे क्या बात। और सर तो सर सबसे बड़े एक्टर ही है और डांसर भी है, उनके सर मैं एक डांस करना चाहता हूँ। बस ये शिमी वाला स्टेप मत करना, तो तेरे बाल सब ऐसे ऐसे गिर जाएंगे, बाकी जो तू बोलेगा हम लोग साथ में करेंगे। मेरी प्रोडक्शन वालों से गुजारिश है, प्लीज सैलून यहाँ से हटा दिया जाए। तुम लोग आ कहाँ से रहे हो? बेटा मैं बताती हूँ, एक सांस को ले ले, थोड़ा सांस ले ले। अच्छा सांस रहने दो आंटी, थोड़ा जहर ले लो आप। बेटा मैं बताती हूँ, आ कहाँ से रहे हैं? अब क्या है कि हम दोनों जो है शाहिद को ढूंढ रहे थे। अब शाहिद को ढूंढते हम पहुंच गए कश्मीर। अब कश्मीर में यहाँ ढूंढना, वहाँ ढूंढना, ढूंढते एक बर्फ के पहाड़ पे चढ़ गए। फिर अब वहाँ पे अचानक से धूप आ गई तो बर्फ पिघलने लगी। फिर हर जगह हो गया पानी 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 पानी। आज ब्लू है पानी पानी पानी। हाँ, उसके आगे जब हम ढूंढ रहे थे तो वहां से हम आगे बढ़े, फिर हम लाल चौक पहुंच गए। लाल चौक जो था वो सफेद पड़ गया था क्योंकि बर्फ गिर रही थी ना वहां पर। लाल चौक बिकम व्हाइट, आइस आइस स्नो। एक बात बताओ, आदमी जैसे दिखने वाली आंटी, मेरी बात सुनो, शाहिद को ढूंढ क्यों रहे थे आप? बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने, बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं बताती हूँ, एक मिनट जगह दे दो, थोड़ा बैठ जाती हूँ। बेटा मैं बताती हूँ मैं आपको क्यों ढूंढ रही थी। चुपेगा? अरे नहीं चुप रहा, लंबा है वो। एक मिनट बेटा मैं बताती हूँ, क्या है कि मेरे ना, आपको बताती हूँ, आजकल की जो लड़कियां हैं ना, उनमें कुछ बात नहीं है, कोई पोटेंशियल ही नहीं है आजकल की लड़कियों में। बेटा आपकी बात नहीं कर रही हूँ, बाकी जो लड़कियां हैं उनमें कोई पोटेंशियल नहीं है। तो इसके लिए आपका रिश्ता मैं करवा दी हूँ, मैं आपका रिश्ता एक ऐसी लड़की से करवा दी हूँ, कमाल की लड़की, ब्यूटीफुल, मतलब एक कश्मीरी आम टाइप की लड़की। कश्मीरी सेब सेब होता है बेटा, आम तो होता नहीं है। कुछ भी बोलती रहती है। कश्मीरी सेब टाइप की लड़की है मेरी बेटी पलक। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे तीन रिश्तेदार, पंखुड़ी, पलक और हैदर, माइंड ब्लोइंग हो जाएगा वेदर। अच्छा विशाल, पहली बार आए हो, वो आके करती हूँ। क्या करती हूँ? रुक जा, हर चीज में अपना बड़ा सा मुंह लेके घुस जाती है। आज मैं बेकार की बातें बीच में करता, मैं एक बार विशाल जी से मुलाकात पकड़ लूं। विशाल जी मैं आपकी फिल्म देखी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ।
नहीं, मैं सचमुच में आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी वो आखिरी जो फिल्म आई थी वो मटरू की गजनी का गंडोला। मटरू की बिजली का मंडोला। हाँ वही मटरू की गुड़गुड़ लैम्बोर्गिनी का तंबोला। ये क्या बोल रही पंकड़ी आंटी तू? गुड़ क्या हो रहा है? मैं नहीं बोल रही बेटा, मैं नहीं बोल रही, ये गलती से मेरा पेट बोल रहा है। कभी खराब होता है ना तो ऐसे आवाजें पेट में से आने लगती है। मैंने नहीं कहा, मैं तो कह रही हूँ कि आपकी जो फिल्म मैंने देखी वो गटरू की गिजली का गंडोला, हीरोइन वेरी नाइस, गुड हीरोइन आपने, या फिल्म अच्छी, मतलब लेकिन क्या है वो पानी में से निकल के वो बिकनी पहन के वो जो सीन ऐसा पिक्चराइज किया आपने, उस सीन के लिए अगर आप एक किसी और लड़की को ले लेते, मैं खाली कह रही हूँ, अगर एक और लड़की को ले ले तो कमाल हो सकता था। वो है मेरी बेटी पलक। ब्यूटीफुल, क्या बन जाती फिल्म। तो आपकी बेटी थी तो पलक पूरी फिल्म में? मेरी बेटी फिल्म में थी? हाँ, मैंने तो फिल्म देखी, कहाँ थी वो? अरे वो गुलाबी भैंस जो घूमती है। बड़ा यू कैन टॉक टू माई फुट, ये रहा, यहाँ इससे बात कीजिए आप। ज्यादा बोली तो दूंगी। बात करती हो, एक तो तेरे चक्कर में पूरा कश्मीर घूम आई। आपको पता है सिद्धू जी, क्या कश्मीर में मुझे कुछ भी नहीं मिला, ना राजमा, ना सेब, ना केसर, ना हैदर। मैं करती तो क्या करती? कह रही थी कि कश्मीर में जन्नत है, मैं तो कहती हूँ अगर जन्नत कहीं है तो यही है, यही है, यही है। ये क्या तरीका हुआ बेटा? बैठ कहाँ रही है चार गाड़ी? मेरे टेरिटरी में एंटर हो रही है तू। भाई जन्नत देखने का हक तो हमें भी है। अच्छा, तुझे जन्नत नहीं दोज़ख दिखाती हूँ। तुझे क्या लगता है दादी? इधर जाके लड़ो, मरो जाके। शाहिद, इसकी दाढ़ी हाथ आ गई, खींच। अरे मुझे खींच। बेटा दाढ़ी निकालने से ऐसा होता है? अब देख जन्नत करती रहना रात भर। बाहर जा। बाहर जाके लड़ो, मरो जाके। दफा हो जाओ यार। I'm so sorry sir। एक बार शाहिद, श्रद्धा और विशाल सर के लिए जोरदार तालियां।